नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है प्रोत्साहन। किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने, उत्साह में वृद्धि करने, साहस उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रोत्साहन कहलाती है। यह बहुत ही प्रेरणादायक विषय है, क्योंकि इंसान जब सामान्य रूप से कार्य करता है तो उसके परिणाम भी सामान्य होते हैं। यदि वह ऊब कर कार्य को बोझ समझकर कार्य करता है तो उसके परिणाम ओछे हो जाते हैं। परंतु जब इंसान प्रोत्साहित होकर कार्य के प्रति जब उसका हौसला बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है उसमें, और इंसान में उत्साह होता है, तो जब वह कार्य करता है तो उसके परिणाम भी श्रेष्ठ होते हैं। परंतु दोस्तों, यह प्रेरणादायक होने के साथ बहुत ही संवेदनशील विषय भी है, क्योंकि संसार में जितने भी कार्य होते हैं, अच्छे या बुरे, प्रोत्साहित करने का कार्य जो होता है इंसान की मानसिकता में हौसले में वृद्धि और उत्साह में वृद्धि करने का कार्य करता है। वह किस और किस तरफ उसको ले जाता है उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। जैसे जो अच्छाई के कार्य हैं, जब इंसान उनके लिए प्रोत्साहित होकर कार्य करता है तो इंसान श्रेष्ठ कार्यों के कारण जीवन में बुलंदियां प्राप्त करता है। परंतु यह बुराई के कार्यों में किसी प्रकार जब प्रोत्साहित हो जाता है तो इंसान जो है वह विनाश के रास्ते पर चल पड़ता है। और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इंसान को अच्छाई से अधिक बुराई के लिए प्रोत्साहित होना वह बहुत ही उत्तम दिखाई देता है, क्योंकि अच्छा कार्य करने के लिए इंसान को किसी भी प्रकार का संकोच, शर्म या भय नहीं होता, इसलिए वह अच्छा कार्य आरंभ कर देता है। परंतु जब वह बुरा कार्य, कोई भी कार्य बुरा करता है, चाहे वह नशे का है, कोई जुआ खेलना है, कोई चोरी करनी है या कोई अय्याशी का कार्य है, तो इंसान बहुत अधिक हताश होता है। उसके मन में भय, शर्म और संकोच होता है। जब तक उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त न हो तो वह भय के कारण कार्य को करने में सक्षम नहीं होता। परंतु जब उसे प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है तो उसे सब सामान्य दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे वह उसका आदी हो जाता है। एक प्रकार से उसे लत लग जाती है। तो इसीलिए इस विषय को समझना बहुत ही आवश्यक है कि ताकि अपने जीवन के लिए कुछ सावधानियां इंसान प्राप्त कर सके, इसके प्रति सावधान हो सके। दोस्तों, अच्छाई के लिए प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी को अच्छाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वह इंसान जीवन में प्रोत्साहन प्राप्त करके वह उसके आश्चर्यजनक कार्यों में वृद्धि होती है और वह बुलंदियां प्राप्त कर लेता है। और यह जो प्रोत्साहन का कार्य है यह इंसान के बचपन से ही आरंभ हो जाता है। जब माता पिता संतान को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना आरंभ करते हैं, उसे अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो उसी समय जो उसके मित्र हैं वह उसे खेलों के लिए, मनोरंजन के लिए, उसे आवारागर्दी के लिए प्रोत्साहित करने लगते हैं। और जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है, जवानी तक पहुंचते पहुंचते इंसान को परिवार जो है उसका, उसके जो माता पिता हैं, उसे कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो वहीं उसके जो मित्रगण हैं कुछ अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने वाले भी होते हैं, परंतु अधिकतर उसे नशे के लिए, किसी प्रकार की अय्याशी के लिए, किसी प्रकार को जुआ खेलने के लिए, कोई चोरी करने के लिए अनेक प्रकार से प्रोत्साहित करना आरंभ कर देते हैं। और वहीं से इंसान के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाते हैं। दोस्तों, प्रोत्साहन का प्रभाव इतना अधिक होता है, जैसे इंसान अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित होकर जीवन में बुलंदियां प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जब बुराई के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तो वे जीवन बर्बाद भी कर लेते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि आतंकवादी जो बनते हैं वह भी उन्हें प्रोत्साहित करके इतना अधिक प्रोत्साहित कर दिया जाता है कि वह अपना जीवन दांव पर लगाकर खुद को मारकर भी दूसरों को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह प्रोत्साहन की जो क्रिया है वह लालच और प्रशंसा दो विषयों पर टिकी है। जैसे माता पिता जब प्रोत्साहित करना आरंभ करते हैं तो इन संतान को लालच देना आरंभ करते हैं। उसे जो बचपन में टॉफ़ी, चॉकलेट और खिलौनों से प्रोत्साहन आरंभ होता है, वह धीरे धीरे उसकी मानसिकता को एक प्रकार से उसमें रिश्वत लेने की और ब्लैकमेल करने के लिए की जो मानसिकता है वह जागृत हो जाती है। और यह जो सिलसिला आरंभ होता है तो
आगे बढ़ने के बाद में बड़े बड़े उपहारों में परिवर्तित हो जाता है, जो छोटे खिलौने से बड़ी मोटरसाइकिल और कारों पर उतर आता है। तो इसी प्रकार से यह लालच की वृद्धि होती है, और लालच के द्वारा ही जो बुरे कार्य हैं उसमें भी जो मित्रगण हैं जो बुरे कार्य के लिए इंसान को लालच देकर, जैसे आरंभ में दोस्त अपने पास से धन खर्च करके नशा कराना, अय्याशियाँ कराना, जुआ खिलाना, यह जो कार्य करते हैं वह उसको एक प्रकार से लालच देकर आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि बाद में यह एक प्रकार से उनके लिए आसामी तैयार हो जाएगी, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने घर को बर्बाद करने के पश्चात भी करेगी। तो दोस्तों, यह जो लालच है, जैसे किसी को हत्या करने के लिए लालच दे दिया जाता है कि जाओ उसको मार दो, हम इतने पैसे देंगे, 5 लाख रुपए की सुपारी देंगे। उसे यह मालूम नहीं चलता कि वह हत्या करने के पश्चात जेल में जाएगा, उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा, मात्र लालच के कारण। जैसे आतंकवादियों को कि मरने के बाद में 72 हुए उनका जन्नत में स्वागत करेंगे, इतनी बड़ी मूर्खता होती है। इसी प्रकार से प्रशंसा के द्वारा भी इंसान को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे जब कोई खिलाड़ी मैदान में होता है तो उसके जो प्रशंसक हैं, जब उसकी तालियों की गड़गड़ाहट जो है सुनाई देती है, उसके प्रति जब नारे लगते हैं उसे, तो वह इतना अधिक उत्साहित हो जाता है कि खेलों के अंदर वह बहुत अधिक उन्नति प्राप्त करता है। इसी प्रकार साधारण जीवन में भी, सामान्य जीवन में भी अच्छे कार्यों की जब हम प्रशंसा करते हैं अपनी संतान की, या उन्हें किसी कोई अन्य इंसान भी अगर उनके कार्यों की प्रशंसा करता है तो वह उत्साहित होकर कार्य करते हैं और परिणाम बहुत ही उत्तम आते हैं, श्रेष्ठ आते हैं। परंतु जब कोई चापलूसी करता है, अनावश्यक प्रशंसा करके और उसको कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो उसमें अहंकार उत्पन्न कर देता है इंसान में, और उसे किसी भी गलत कार्य के लिए वह उसकी बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। दोस्तों, एक आश्चर्यजनक सत्य यह है कि कभी किसी से शत्रुता निकालने के लिए भी इंसान जो है वह प्रोत्साहन का सहारा लेता है। एक प्रकार से जब किसी से दुश्मनी निकालनी हो, उसके किसी परिवार के सदस्य को नशा करना, उसे जुआ खेलना या अय्याशी करना, इन 3 कार्यों में लिप्त करके, या कोई किसी प्रकार का आपराधिक कार्य में लिप्त करके उसे, उसके बाद में वह जब लत लग जाती है उसे, तो वह अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन स्वयं बर्बाद कर लेता है। इसलिए आवश्यकता है कि प्रोत्साहन से सावधान रहने की, कि यह प्रोत्साहन किस दिशा में ले जा रहा है। इसका जो उपाय है, इसके लिए इंसान के लिए आवश्यक है कि जो कोई इंसान जब प्रोत्साहित करता है उसकी मानसिकता को समझने की, कि वास्तव में उसका इरादा क्या है, उसे इस प्रोत्साहन से लाभ क्या प्राप्त होने वाला है। जैसे माता पिता जब संतान को लालच देकर भी प्रोत्साहित करते हैं, तो वह इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी आगे चलने के बाद में जब वृद्धावस्था के अंदर संतान यदि उत्तम होगी, उसकी आमदनी अगर अच्छी होगी, तो उनको भी सेवा अच्छी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि यह संसार स्वार्थी है और स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि परिणाम देखना बहुत आवश्यक है, कि यदि कोई इंसान अपने पास से धन खर्च करके भी जब हमारे कार्यों को संपन्न करा रहा है, या किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति करवाता है, जैसे नशे की करवाता है या कोई अय्याशी की करवाता है, तो इंसान समझता है कि अपने पास से धन खर्च करने वाला है तो यह हितैषी है। परंतु वास्तव में परिणाम को देखने की आवश्यकता है कि परिणाम क्या होगा, कि नशा हो या अय्याशी हो या कोई जुआ हो, कोई भी अनैतिक कार्य जब काम करते हैं तो उसका जो परिणाम होगा हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला होगा। यदि माता पिता हमें किसी प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वह एक शिक्षा के लिए करते हैं, शिक्षा हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। यदि वह कर्म के लिए करते हैं, कर्म हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। परंतु जब हमारे मित्रगण हमें मनोरंजन के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वह एक प्रकार से हमारा समय बर्बाद करते हैं, चाहे वह आवारागर्दी के लिए हो या खेलों के लिए हो, किसी भी प्रकार का। तो दोस्तों, प्रोत्साहित करना किसी को वह भी बहुत अनिवार्य है। अपने परिवार के सदस्यों को, अपनों को किसी के अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है, ताकि उसके जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त, बुलंदियाँ प्राप्त कर सके। परंतु जब हमें कोई प्रोत्साहित करता है तो उसकी मानसिकता को और परिणाम को समझना बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि जीवन श्रेष्ठता की तरफ ना जाकर बर्बादी की तरफ चला जाए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से अनेक विषयों पर
पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल जीवन का सत्य से अनगिनत वीडियो को देखकर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपके मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य करें, हम उसको उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तथा कमेंट्स करें, सुझाव दें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।